हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पे। आप लोग कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है एक वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी उसमें क्वेश्चन बनने वाले होंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग उस चैप्टर का पहले नाम लिखते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्याएं हमें पढ़ना होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं सब कुछ बताऊंगा। ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें जानना होगा संख्याओं के बारे में। संख्याएं किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है ना? रूट संख्या कैसी होती है। और उसके बाद हमें जानना है एचसीएफ, एलसीएम जानना है। फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो रिलेशन है वो हमें जानना है। फिर हमें जानना है क्या कि जो रूट 5, रूट 3 इस तरह के जो नंबर होते हैं साबित करने वाले, उसको हमें कैसे साबित करना है। ठीक है ना? तो इस वीडियो को हम लोग कई पार्टों में डिवाइड करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह से डिवाइड करने वाले हैं और लेक्चर बाय लेक्चर इस पूरे चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे पहले संख्याओं के बारे में, कंप्लीट संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं यानी पूरे नंबर्स का खेल है। चलो, अब हमारा चैप्टर का नाम मालूम चल गया क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर जो है पहला है वास्तविक संख्या। ठीक है ना? बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या है, विषम संख्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है, इस तरह के नंबर होते हैं। अगर मैं इन संख्याओं में से, इस वास्तविक संख्या में से अगर मैं वास्तविक हटा दूं तो क्या संख्याएं कितने प्रकार की रह जाएंगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं संख्या यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं संख्या के भी अगर दो डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे दो डिवाइड बनेंगे। एक है वास्तविक, ठीक है, एक है वास्तविक संख्या और एक है अपना काल्पनिक संख्या। ठीक है ना? ये एक अपना काल्पनिक संख्या। तो इस काल्पनिक संख्या के बारे में, इमेजिनरी के नंबर्स के बारे में हमें 11th क्लास में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास में। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सम्मिश्र संख्या। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम लोग आगे नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे डिवाइड भी होगा तो 11th क्लास में देखा जाएगा, लेकिन हमें अब किस पे फोकस करना है? वास्तविक संख्या पे। यानी अपना वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है तो इसी पे अपना फोकस करेंगे। ठीक है ना? चलो, अब इसके भी दो डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे अपना आ जाता है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या के बारे में अपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। और ये अपना आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं नंबर्स वो मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनते रहिए। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले संख्या के दो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक वास्तविक संख्या में और एक सम्मिश्र संख्या में। तो यानी काल्पनिक संख्या में, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, आगे जानेंगे। और ये अपना वास्तविक संख्या है। ठीक है ना? वास्तविक संख्या के दो भेद हो जाते हैं, दो डिवाइड हो जाएंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। ठीक है, और जब इसको और डिवाइड करेंगे तो ये बाकी के आई मतलब आगे भी कई पार्ट में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या में बढ़ जाते हैं। फिर देखेंगे अगर तो ये पूर्णांक संख्या में बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? फिर जब आगे जाके देखेंगे तो इसको ये पूर्णांक में भी बढ़ जाते हैं, कई तरह के हो जाते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, ठीक है, एक होता है धन पूर्णांक में बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है शून्य पूर्णांक में। ठीक है ना? एक होता है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। और फिर एक और आगे जाके बढ़ जाता है ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? ऋण पूर्णांक। नेगेटिव अपना इंटीजर हो जाता है ऋण पूर्णांक में। तो इस तरह से जा करके आगे ये इस नंबर्स का मतलब जो है बट जाता है, बंटवारा हो जाता है। आगे हम लोग अगर इस प्राकृतिक में भी देखेंगे तो अपना एक आ जाता है सम संख्या और फिर अपना आ जाता है एक विषम संख्या, इस तरह से बट जाता है। ठीक है ना? और इस तरह से मतलब जो है नंबर्स का जो है संख्याओं का जो है वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने बांट दिया वास्तविक काल्पनिक में, फिर परिमेय अपरिमेय में, फिर प्राकृतिक पूर्णांक में, और प्राकृतिक में सम विषम, पूर्णांक में धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में। इस तरह से जो है विभाजन संख्याओं का किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जो विभाजन हुआ है उनके अब उदाहरण हम लोग जानेंगे। क्योंकि आपने तो विभाजन जान लिया, अब उदाहरण जानना बहुत जरूरी है ना, कि ऐसा हम पहचानेंगे कैसे। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको पेन पेपर लेके बैठना है
और जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण जान लिया। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में। हेडिंग डाल देना प्राकृतिक संख्या के बारे में। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, वैसे तो इसकी परिभाषा बहुत ही शॉर्ट है। अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में लिखूं तो लिखेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। मैं इसको एन से डिनोट कर दे रहा हूं बिल्कुल, ताकि थोड़ा शॉर्ट लिखने में लगे। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। परिभाषा ये हमारी हो गई। हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल है 1 2 3। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 से, है ना। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक अपना चला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे जानेंगे, अपना है सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे, कैसे पहचानेंगे सम संख्या? तो देखो सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ये अपना आ गया इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो परिभाषा सिंपल है कि दो से कटने वाली, दो से विभाजित होने वाले संख्याओं को सम संख्या बोलते हैं। यानी दो से विभाजित, क्या, दो से विभाजित यानी भाग लगने वाले संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे मैं स्टार्ट करूं, जैसे 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट अपना अगर इसका लास्ट देखेंगे तो 2n तक जाता है, मतलब इन्फिनिटी तक ये भी चला जाता है, ठीक है ना। यानी 2 से डिवाइड होने वाले संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे जानेंगे। देखो जो 2 4 6 8 10 है वो इसी नेचुरल नंबर में से निकाला जा रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, अब यहाँ से 6 ले लिया, अब यहाँ से 8 लेंगे, फिर आगे लेते करते 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 हम लोग सारी सम संख्याएं निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं अगर इवन नंबर की बात करूं, मतलब इवन तो हो गया, अपना ऑड नंबर की बात करूं, विषम संख्याओं की, तो ध्यान से देखना, विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ से नेचुरल नंबर में से 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, 10 ले लिया। तो इस तरह से मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। यहाँ पे 1 बचा, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, डॉट डॉट इस तरह से ये अपना ऑड नंबर चलते जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी यूं कहें कि जो मेरा प्राकृतिक संख्या या जो नेचुरल नंबर है वो सम संख्या और विषम संख्याओं का जो ही योग है अपना, ठीक है ना। अगर इसमें से अगर इवन निकालेंगे तो ऑड बचेगा, इवन ऑड निकालेंगे तो अपना इवन नंबर बच जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। कभी भी सम संख्या में विषम संख्या में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछ लूं कि 17 और 18 इसमें से बताओ कौन अपना ऑड नंबर है, कौन अपना विषम, विषम मतलब ऑड और अपना सम है, बताइए। तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे, विषम संख्या इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। और अगर ये इसको ध्यान से देखें तो ये 2 से डिवाइड है तो ये अपना सम संख्या यानी इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। पहचानने के लिए समझ गए, जो 2 से डिवाइड वो अपना सम हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से भाग नहीं लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। चलो अब आगे संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है। चलो अगला नंबर, अगला जो किस टाइप का होता है, बस हमें जानना है बस कि संख्याएं कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझ लेना है चीजों को लेकर, ठीक है ना। चलो अगला अगला जानते हैं, अगला क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं हम लोग? देखो पूर्ण संख्या बहुत आसान है, होल नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, देखो आपने तो देखा
कि नेचुरल जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक जो संख्याएं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो 1 से स्टार्ट होकर के और इन्फिनिटी तक जा रही हैं। कहाँ तक जा रही हैं? 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जा रही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होकर के और वो अपना इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी 0 को शामिल कर दिया जाए तो अपना होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपना? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण बिल्कुल कंप्लीट संख्याएं बन जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उस पे उसकी मदद से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने ये नंबर लाइन दर्शाया, है ना? संख्या रेखा दर्शाया। अब बीच में मान लो 0 मान लेते हैं इसको, और इस तरफ की संख्या पॉजिटिव और इस तरफ की संख्या है नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरफ की संख्याएं कैसी होने जा रही है? प्लस का हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना -1, ये अपना -2, ये अपना -3, इस तरह से ये अपना -4 और इधर चलता आएगा, ये इधर चलता जाएगा। इसके मदद से जो है आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस 1 से स्टार्ट करके इधर की संख्याओं को ले लूं यहां से, तो ये अपना नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी यहां तक। अगर मैं 0 को शामिल करके यहां से अगर यहां ले जाऊं, तो ये अपना होल नंबर आ जाएगा, ये अपना पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रही? अगर मैं इस पूरे को अगर ले लूं, इस पूरे नंबर लाइन को अगर ले लूंगा मैं, तो इनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है ना? पूर्णांक मतलब कंप्लीट कंप्लीट नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं इसको। ये अपना आ गया पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? पूर्णांक में मैंने क्या कहा था? पूर्णांक में कहा था 3 प्रकार के होते हैं, एक जीरो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो देखो जो जो ऋण पूर्णांक है वो यहाँ से होंगे स्टार्ट, है कि नहीं? जो ऋण पूर्णांक इधर की तरफ होंगे, ये अपना शून्य पूर्णांक हो जाएगा, और इधर जो होगा अपना वो अपना धन पूर्णांक हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब ऐसा नहीं है कि 0 और 1 के बीच कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत सारे इनके बीच नंबर्स होते हैं, वो हमें आगे चल के जानेंगे। ठीक है ना? अगर मैं सिर्फ 2 4 6 8 को लूं, जो 2 से डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ये मैंने अपने मतलब जो है नंबर लाइन की वजह से समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो आगे जानते हैं, और भी आगे प्रयास करते हैं जानने की, उसको जो और तरह के होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना? तो अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या बारे में, संख्या परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर्स के बारे में अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो P बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जाता है। जो नंबर्स P बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। और जो ये Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सबसे बड़ा हथियार होता है। देखो एग्जाम्पल जैसे 5, 5 क्या है? 5 एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर भी है, प्लस में कैसा कंप्लीट नंबर है ये? कैसा इंटीजर है ये? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कैसा नंबर प्राकृतिक में बोले तो ऑड है, ये ऑड, मतलब बहुत सारे इसके हो सकते हैं, लेकिन ये परिमेय की बात आ रही तो क्या ये परिमेय है? तो परिमेय है। देखो अगर मैं इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हर में क्या है? एक जरूर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में एक गुना में भी छिपा होता है और एक भागा में भी छिपा होता है, यानी डिवाइड में भी छिपा होता है। तो क्या ये P बाई क्यू के रूप में लिखा गया? क्या ये P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया? तो हाँ, अब इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन ये तो पॉजिटिव नंबर है, क्या नेगेटिव हो सकता है? हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। नेगेटिव परिमेय संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 2/7 कैसा है? ये भी परिमेय संख्या है। 3/6 ये भी अपना परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/3 ये भी अपना परिमेय संख्या है। यानी सारे की सारी परिमेय संख्याएं
वही होंगी जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है ना, जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएंगी वही अपना परिमेय संख्या कहलाएंगी, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ पे लिख लेना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सबसे पहले सबसे पहले मैं इसका अगर डिवाइड कर दूं परिमेय संख्या के बारे में तो कोई दिक्कत? चलो आगे जानेंगे, अब आगे जानेंगे। सबसे पहले इसको अपरिमेय जान लेते हैं, अपरिमेय जान लेते हैं। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या जान लेते हैं यहाँ पे, यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसी को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे देखो ये जो नंबर्स है 2.3333 और 8979312 इस तरह से ये अपना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, नहीं लिख सकते। और हमें नंबर्स जानने हैं तो वो √3 आता है, √2 है, √5 है, √7 है, √7 + 2 इस तरह के नंबर्स जो है p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बस अपरिमेय संख्या, और यही हमारा जो है आगे चल के चैप्टर में आ जाता है कि साबित करो कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो वो हम लोग आगे जानेंगे। अभी तो हम लोग क्या जान रहे हैं? नंबर्स का क्लासिफिकेशन जान रहे हैं, यानी संख्याओं का वर्गीकरण जान रहे हैं, है ना। चलो अब हम लोग जानेंगे आप जो परिमेय संख्या है, हम लोगों ने जान लिया कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जाना कि नहीं जाना परिमेय संख्या किसको कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के आखिर भेद किस किस नंबर को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, किस किस नंबर को। देखो अगर मैं इसके जो बात करूं इसकी, तो देखो इसमें जो आ जाएगा वो आता है एक दशमलव, यहाँ से बांट लेते हैं, ठीक है। एक जो आता है वो एक इसको बांट लेते हैं दो तरीके, पहला बांट लेते हैं दशमलव, ठीक है, दशमलव नंबर्स में, ठीक है, ये अपना दशमलव आ गया। और एक इसको बांट लेते हैं कंप्लीट में, ठीक है ना, कंप्लीट यानी पूर्ण नंबर में, पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या तो जान रहे हैं, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सारी की सारी जो अपनी आ जाएंगी वो अपना आ जाएगा परिमेय परिमेय संख्या हो जाएगा। अब लेकिन दशमलव में भी दो प्रकार के होते हैं, देखना दशमलव में दो प्रकार के, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है, एक होता है अशांत और एक होता है शांत दशमलव। देखो शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं 2 में अगर मैं 5 से डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 में अगर मैं 5 से डिवाइड दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? 0.4, 0.4 आ जाएगा। यानी पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद, कुछ डिजिट के बाद वो भिन्न जो है समाप्त हो जाती है। जैसे 0.4 हो गया, 0.256 हो गया, इस तरह से समाप्त हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, शांत, टर्मिनेट, सॉरी टर्मिनेट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेट। अब इसको ये भी अपने दो पार्ट में आ जाता है। इसको भी अगर देखें तो ये होता है अपना, एक तो होता है रिपीट करने वाला, एक होता है रिपीट करने वाला, एक होता है जो एक जैसा रिपीट कर रहा है। देखो इसमें दो प्रकार के होते हैं, जो शांत तो पहले नहीं होगा, जैसे 2.333 ये शांत नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है ना, इस तरह से। एक और इसमें देख रहे हैं तो 2.478931 2 इस तरह से। तो देखो यहाँ पे जब पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो मतलब एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग हो रहा है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा सा नाम मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन इंग्लिश के कोई दिक्कत नहीं है ना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो इस तरह के होते हैं, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहे, शांत नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट करते जा रहे हैं, मतलब पुनरावृत्ति होती जा रही है। एक होता है जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं कर रहे, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। इसी को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन रिपीटिंग, और यही अपना हो जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसी को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर, और इसको दूसरा नाम अगर कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता। कैसे लिखा जा सकता है वो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अब मुझे बताओ, परिमेय संख्या जान गए, पूर्ण, दशमलव, दशमलव में दो, शांत, अशांत, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। और अशांत में भी दो तरीके के, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलो अब आगे जान लेते हैं। आगे जान लेते हैं, कुछ और एक आधा पॉइंट बचा हुआ है ना, एक आधा पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं कि उसको कैसे हैंडल करेंगे। चलो आगे, मुझे इस चैप्टर के हिसाब से करना है कोशिश कि इस चैप्टर में जो भी चीजें जरूरत है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे लाए। तो देखो आगे हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किसको जानेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानने से पहले अभाज्य संख्याएं जाननी पड़ेंगी, है ना। अभाज्य संख्याएं जाननी पड़ेंगी। अभाज्य संख्याएं को बोलते हैं प्राइम, प्राइम, है ना, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? परिभाषा पे मेरा कोई जोर नहीं रहेगा, ठीक है ना, परिभाषा वैसे समझा देते हैं। जो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? टू से, ठीक है, टू से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद थ्री जाएगा, फिर फाइव जाएगा, फिर सेवन, फिर उसके बाद अपना आ जाएगा फिर उसके बाद अपना आ जाएगा 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद अपना 17। देखो, लेकिन आप कहोगे कि इसमें से 9 गायब है, इसमें से और भी कुछ नंबर्स गायब है। तो देखो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होगा और एक होगा। मतलब जो वैसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो। जैसे ये 13 है तो ये 13 से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। ये 17 है तो ये 17 से डिवाइड होगा और एक खुद से 1 से डिवाइड हो जाएगा। यानी वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जो एक और खुद से यानी 1 और खुद से डिवाइड हो, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 7, तो 7 खुद से डिवाइड हो रहा है और एक 1 से डिवाइड हो रहा है। 5, तो 5 खुद से डिवाइड हो रहा है, एक 1 से डिवाइड हो रहा है। इतनी बात समझ गए? चलो, ये इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो यही हमारा जो है आज का कॉन्सेप्ट था, वास्तविक संख्याओं में वो संख्याओं का वर्गीकरण, किस तरह की संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। ये हमारा आज का लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, शुरुआत कैसे करते हैं, नंबर्स को देख करके कैसे पहचानना है कि कैसे शुरुआत करें। ठीक है ना। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।